मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8 जिसका टॉपिक है विविधता एवं भेदभाव। इसमें हम भेदभाव के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमने विविधता के बारे में और पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में पिछले वर्कशीट में जान चुके थे। तो आज हम देखेंगे कि हमारे देश में या किसी भी समाज में विविधता जो होती है उसकी एक विशेषता होती है, लेकिन उस पर आधारित पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण जब भेदभाव होने लगता है तो वो किसी भी समाज के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे देश में और या हमारे समाज में किस तरह के भेदभाव है, उसे समझ सके ताकि हम उसे दूर कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, के आधार पर व्यवहार करते हैं। यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं या हैंडपंप से पानी पीने से रोकते हैं या उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति नहीं देते हैं, तो आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यानी जो अन्य लोगों को काम अधिकार मिले हुए हैं और किसी व्यक्ति को या किसी चीज के आधार पर उसे उससे रोका जा रहा है अन्य की अपेक्षा, तो वो एक तरह से भेदभाव है। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों से जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर, पुरुष महिला के आधार पर भेदभाव हो सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव हो सकता है, गरीबी अमीरी के आधार पर, भाषा और बोली के आधार पर भेदभाव हो सकता है, व्यवसाय के आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो हमें इन भेदभावों को दूर रखना चाहिए। आप जैसे देखेंगे इसमें एक क्लास का चित्र दिया हुआ है, जिसमें कुछ बच्चे तो यहाँ इस दरी पर बैठे हुए हैं और एक बच्ची को यहाँ बिठाया हुआ है। तो ये क्या है? एक तरह से भेदभाव है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब दूसरे भाग में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी आइए कुछ जानते हैं। हमारे समाज में आप देखेंगे एक छुआछूत की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही थी, हालांकि अब उसे बहुत हद तक और समाप्त कर दिया गया है। आप देखिए उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र है, आप देखेंगे। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। महार मतलब एक उस समय नीची जाति माना जाता था और बाकी बहुत सारे समुदाय के लोग उनसे टच भी नहीं होना चाहते थे, जिसे छुआछूत की प्रथा कहते हैं। महार गरीब जाति थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। वे मुख्य गांव के बाहर के स्थान में रहते थे और उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। वे इस भेदभाव से खिलाफ थे और अपने संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। तो उन्होंने बचपन से इस चीज को देखा था कि हमारे समुदाय या गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें छुआछूत की जो प्रथा है उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वो मानवीय जो उनको अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसके लिए अपना संघर्ष किया, जिसे संविधान में परिलक्षित भी हुआ। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो जब नया संविधान बनाया गया तो उसमें इन सारी चीजों यानी भेदभाव और रूढ़िबद्ध धारणाओं आधारित भेदभाव को दूर करने का निर्णय लिया गया और उसमें इन चीजों को अवैध घोषित किया गया कि ऐसी कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, आप देखते होंगे आसपास अब ऐसी कोई भेदभाव सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलती, लेकिन घरों परिवारों में या आसपास में छोटी मोटी कुछ चीजें जो है हमारे दिमाग में जो बैठ चुकी है उस आधार पे कुछ चीजें देखने को अभी भी मिलती है। तो आवश्यकता है हमें अपने विचार को बदलने की और मानवता के आधार पर सभी के साथ व्यवहार करने की, क्योंकि सभी लोग ईश्वर के द्वारा समान बनाए गए हैं और प्रकृति ने सबको समान क्षमताएं दी है और समान रूप से उनको अवसर दिया है। तो हमें भी समाज में उनके साथ समानता के साथ सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आप देखेंगे इसमें 3 प्रश्न हैं। आइए हम प्रश्नों को स्लाइड के में देखते हैं कैसे लिखना है इसे।
बच्चों ये जो प्रश्न दिया हुआ है वो आपके वर्कशीट के आधार पर ही है, तो आप उसमें से भी देख करके लिख सकते हैं इसे, या मैंने एक लिख करके बताया है कि इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं, ये पहला प्रश्न था। तो ऊपर आपके वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय, क्षेत्र आदि। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ कई बार जनक शब्द भी आता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। इसे आप वर्कशीट में भी दिया हुआ है। आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, व्याख्या करें। अगर कोई आप भेदभाव देखते हैं तो उसकी व्याख्या करनी है। हम अपने आसपास कई तरह के भेदभाव देखते हैं, जैसे पुरुष और महिला में भेदभाव जनरली जो देखने को मिलता है अभी भी हमारे समाज में कुछ हद तक। अमीर और गरीब में भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव, काम आधारित भेदभाव, व्यवसाय आधारित भेदभाव। अक्सर जो सफाई का काम करते हैं जो उनको कई बार हम कुछ समाज के कुछ लोग उन्हें भेदभाव करते हैं कि वो गंदगी काम करने वाले हैं तो दूर रहे। तो इस तरह से भेदभाव कहीं कहीं अभी भी कुछ रूप में देखने को मिलती है जो नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र आधारित भेदभाव आदि। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आइए अब चलते हैं वर्कशीट के तीसरे सेक्शन में, जहां पर कोविड से संबंध में एक संदेश दिया होता है। और आज का भी संदेश वही है, नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं। कोविड से बचाव के लिए यह एक कारगर उपाय है और हमें स्वयं भी ऐसा करना है और अपने परिजनों को, लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करना है। तभी हम स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का और पूरे देश को कोविड-19 के इस प्रकोप से बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम भी आपको पता है ना 20 सेकंड तक धोने होते हैं पानी और साबुन से हाथ। जब भी किसी चीज, ऐसी चीज को संपर्क में आए तो उसे अपने हाथ को 20 सेकंड तक पानी और साबुन से जरूर धोएं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी और कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।